नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में। आज हम लोग देखेंगे 2025 में अगर प्लास्टर तक आप घर रेडी करते हैं तो उसमें कितना खर्चा आएगा, मिनिमम कितना खर्चा आएगा 1000 स्क्वायर फीट एरिया में प्लास्टर तक में अगर बना रहे हैं तो ये इसी चीज़ को देखेंगे। तो काफ़ी हेल्पफुल आप सबके लिए वीडियो होने वाला है, एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 25 स्टार्टिंग आने वाला है तो क्या कॉस्टिंग गिरेगा आपको प्लास्टर तक में, ठीक है। तो एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्लानिंग करवाना पड़ेगा इंजीनियर से। अगर कोई घर बना रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक 2D प्लान तो बनवा ही लेना है। अगर 3D आप नहीं भी बनवाना चाहते हैं, 2D डिटेल्ड प्लान आपको बनवा लेना है। 2D डिटेल्ड प्लान में आपको क्या क्या बनवाना होता है, उसमें आपको ग्राउंड फ्लोर का फ्लोर प्लान बनाना होता है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर का सॉरी ये ग्राउंड फ्लोर का इस तरह के फ्लोर प्लान। उसके बाद कॉलम लेआउट बनाना होता है, यहाँ पे कॉलम बैठा हुआ एक लेआउट प्लान होना चाहिए, कॉलम लेआउट प्लान होना चाहिए। उसके बाद किस तरीके से बीम बैठेगा उसका प्लानिंग होना चाहिए। फिर एक शटरिंग प्लान, कम से कम 4 पेज का प्लान आपको रेडी करवाना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो आपको खर्चा आने वाला है उसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको 8000 रुपये खर्चा आ जाएगा अगर आप प्लानिंग ऑफलाइन किसी इंजीनियर से विजिट करके बनवाते हैं। तो 1000 स्क्वायर फीट का जो खर्चा आने वाला है उसमें आपको 8000 रुपये खर्चा आ जाएगा प्लानिंग करवाने में, ठीक है। इसके बाद अगर 3D प्लान करवाते हैं फिर सुपरविजन कराते हैं तो उसका अलग अलग कॉस्ट आता है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको एक्सकेवेशन, जब प्लानिंग आप करवा लीजिएगा तो उसके बाद सबसे पहला एक्सकेवेशन करवाना पड़ेगा लेआउट करवाने के बाद। लेआउट करवाने के बाद ये देखिए लेआउट वाला सूता टाना हुआ है, ठीक है। इसी के बाद आपको क्या एक्सकेवेशन कराना होता है लेआउट करने के बाद। अगर एक्सकेवेशन कराते हैं, अगर 16 पिलर हमारा 10 स्क्वायर फीट में 16 पिलर आता है और 4x4 का एक सबसे छोटा मतलब सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का और सबसे कम फाउंडेशन 4x4 का भी आप लोग फाउंडेशन देते हैं तो आपको जो मिट्टी खोदाई में खर्चा आएगा वो 10,240 रुपये आपको मिट्टी खोदाई में खर्चा आ जाएगा। मतलब 4 फीट लंबाई, 4 फीट चौड़ाई और डेप्थ भी हमारा 4 फीट है। इस तरीके से हम लोग फाउंडेशन रेडी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं हमारा पिलर है, ठीक है। इस तरीके का फाउंडेशन हमारा अगर कराते हैं, ठीक है, तो 10,240 रुपये में मिट्टी खुदाई में लग गया। उसके बाद हमें क्या 3 फीट सॉइल फिलिंग करना है, ठीक है। अगर प्लिंथ एरिया इंक्रीज होगा, प्लिंथ आपका मिट्टी भराना ज़्यादा पड़ेगा, हाइट इंक्रीज होगा तो रेट आपका बहुत ज़्यादा भागेगा। तो मैं 3 फीट लेके चलता हूँ और सस्ते में एकदम 13 रुपये पर क्यूबिक फीट मान के चलता हूँ, आपको मिट्टी आराम से आपके साइट पे आ जा रहा है, ठीक है। तो आपको जो खर्चा आएगा वो कितना खर्चा आ जाएगा, यहाँ पे 13 नहीं 15 रुपये में रेट पर के चल रहा हूँ इसको, ठीक है। 13 रुपये नहीं 15 रुपये रेट पर, 15 इंटू 3 फीट ले लिया हूँ, 1000 स्क्वायर फीट है तो 45,000 रुपये आपको मिट्टी भराई में लगेगा। 45,000 उस कंडीशन में लगेगा जब देखिए आसपास घर नहीं बना हुआ है, आराम से नीचे यहाँ पे मिट्टी गिर रहा है और जेसीबी 1 घंटे में अंदर कर दे रहा है, तब लगेगा। अगर मिट्टी आप 40,000 का गिराते हैं, अगर थोड़ा आपका साइड से दूर गिर जाएगा तो आपको ढुलवाने में 10-15 हजार रुपये खर्चा आ जाएगा। तो ये मैं बेस्ट केस सिनेरियो आपको सेलेक्ट करके दे रहा हूँ, तब 45,000 रुपये आपको मिट्टी भराई में आ जाएगा खर्चा। उसके बाद चलिए बेंडिंग मटेरियल हमारा सीमेंट आ जाता है। सीमेंट की बात कर लें, प्लास्टर तक में आपको ग्राउंड फ्लोर में 400 बैग के आसपास खर्चा हो जाना है। तो रेट जो चलता है सीमेंट का 350 से लेके 370 रुपये। अच्छे क्वालिटी का मैं सीमेंट का बात कर रहा हूँ, जैसे कि ACC का F2R, ठीक है, ACC का F2R गोल्ड। उसके बाद अल्ट्राटेक का मेरा प्रीमियम हो गया। उसके बाद वेदर प्लस, ठीक है। उसके नीचे का सीमेंट आपको नहीं यूज करना है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो आपको इसी रेंज में मिलने वाला है अभी। तो मैं जनरल रेंज 360 रुपये पर करता हूँ, 400 बैग ले रहे हैं तो 1,44,000 आपको सीमेंट में खर्च आएगा। सीमेंट हमेशा खरीदते टाइम आपको डेट देख के खरीदना है, क्योंकि यहाँ साइड में डेट, मंथ और किस मंथ का है, ठीक है, और सॉरी कितने वीक का है वो लिखा हुआ रहता है। एक डेट आपको लिखा हुआ मिलेगा और वीक किस वीक का है, ठीक है। उसके बाद ईयर लिखा हुआ मिलता है। ये 3 चीज मिलता है, इसको देख के खरीदना है। 3 मंथ से ज़्यादा पुराना सीमेंट नहीं यूज करना है। कोशिश करना है कि 1-1.5 मंथ से ज़्यादा पुराना हमें सीमेंट ये नहीं यूज करना। मैक्सिमम जो यूज करना है वो 3 मंथ तक का सीमेंट यूज करना है, उससे पुराना सीमेंट नहीं यूज करना। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हमेशा से। उसके बाद आज ये ब्रिक की बात कर लेते हैं। ब्रिक 1000 स्क्वायर फीट है, लगभग 11,000 ब्रिक आपको खर्चा आ जाएगा। इसमें मैं सेप्टिक टैंक वगैरह नहीं जोड़ रहा हूँ, 100 फीट नहीं जोड़ रहा हूँ, उसका अलग से बजट है। मैं सिर्फ ये प्लास्टर तक घर बनाने का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 11,000 रुपये, 11,000 ब्रिक नंबर ऑफ लग जाएगा। लगभग 9 रुपये से 11 रुपये पर ब्रिक
कॉस्ट गिरता है। 1 नंबर अगर ब्रिक खरीद रहे हैं, चिमनी भट्टा से ईटा ले रहे हैं, तो वो आपको पड़ेगा। तो 10 रुपए में ब्रिक लेके चलता हूँ तो 1,10,000 रुपये आपको ब्रिक में खर्चा आ जाएगा। 1 नंबर ब्रिक लेते हैं तब, यहीं आप 2 नंबर लेने जाएगा तो ये रेट डिक्रीज हो जाएगा। और 1 नंबर में भी आपको डिपेंड करता है, अगर कोई ब्रांड अच्छा है और अच्छा क्वालिटी एकदम प्रोवाइड करे तो वो 11-12 रुपए भी ब्रिक अप चार्ज करता है, ठीक है। अब बताएं सेंड की बात कर लेते हैं। सेंड जो आपको 1,000 स्क्वायर फीट में खर्चा आना है वो 1500 CFT के आसपास खर्चा आना है, ठीक है। अगर आप लोग ट्रक से बालू लीजिएगा तो हो सकता है कि आपको 1300 CFT में भी काम हो जाए आपका, क्योंकि वहां क्या होता है एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट नापी मिलता है। जब टेलर से हम लोग लेते हैं तो उसमें बहुत कम क्वांटिटी में बालू मिलता है, तो आपको 15 CFT से भी हो सकता है ज्यादा लगे। तो मैं 15 CFT पर के चल रहा हूँ, आपको प्लास्टर तक में 1,000 स्क्वायर फीट में खर्चा होगा। 55 रुपए पर CFT में बालू का रेट पड़ रहा हूँ, तो 82,500 रुपए बालू मिल जाएगा। बालू 40 रुपए CFT भी मिलता है और 70 रुपए भी CFT मिलता है और 30 रुपए CFT भी मिलता है। अगर आपके घर के बगल में नदी है, वहां से बालू निकाला जा रहा है, तो आपको हो सकता है 30 रुपए CFT भी मिल जाए, 25 रुपए CFT भी मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे बालू का रेट इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। और बालू में हमेशा ध्यान रखना होता है कि आप किस पर्पस के लिए बालू ले रहे हैं, उस पर्पस के लिए बालू अलग अलग, जैसे कि मोटा आता है, मीडियम आता है और फिर पतला आता है। पतला बालू हम लोग प्लास्टर में यूज करते हैं, मोटा बालू हम लोग आरसीसी वर्क में यूज करते हैं, जोड़ाई में हम लोग मीडियम क्वालिटी का बालू को यूज करते हैं। तो इस तरीके का आपको बेसिक ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको हाउस प्लान रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए और हाउस प्लान रेडी करवाना है तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। 1913170550, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे कांटेक्ट करके आप अपने घर का नक्शा बनवा सकते हैं, 2D या 3D किसी प्रकार का नक्शा बना सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हेल्प भी आप लोग ले सकते हैं। अगर बिहार में कहीं भी आप विथ मटेरियल घर बनाना चाहते हैं, हम लोग सामान के साथ घर बना के देते हैं। आपको पेमेंट करना है, हम लोग घर बना के रेडी करके आपको देंगे, ठीक है, बिहार में, ठीक है। ये बिहार के लिए वैलिड है, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, बिहार में अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं। एग्रीगेट की अब बात करते हैं, तो एग्रीगेट जो आपका खर्चा होने वाला है वो 1,000 CFT खर्चा होने वाला है, ठीक है। एग्रीगेट का जो रेट वेरी करता है वो 70 रुपए से 90 रुपए के बीच में बिहार के आसपास में जी राज्य में वेरी करता है। बिहार का मैं बताऊं, बिहार में ज्यादातर मैं कंस्ट्रक्शन कराता हूं, तो 1,000 स्क्वायर फीट लेता हूं, 75 रुपए रेट बीच का पकड़ के चलता हूं, तो 75 रुपए 1,000 रुपए आपको गिट्टी में खर्चा यहाँ पे आ जा रहा है। आगे चलते हैं, स्टील की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा खर्चा आपको स्टील में आता है, लगभग 1,000 स्क्वायर फीट में 3100 kg आपको स्टील ग्राउंड फ्लोर में लग जाएगा आराम से, ठीक है। तो 60 रुपए से लेके 76 रुपए प्रति केजी आपको लोहा मिलता है। 60 रुपए मिलता है, जैसे कि हमारा आपका क्या हो गया, कामधेनु स्टील हो गया, ठीक है। कैप्टन आपको इससे महंगा मिलेगा, श्याम स्टील हो गया, ये सब मिलेगा। 76 रुपए kg कौन सा मिल रहा है, टाटा हो गया, GSW हो गया, जिंदल हो गया, इसके आसपास में आपको ये सब मिलने वाला है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, मैं 70 रुपए रेट में बीच का पकड़ रहा हूँ, हाई पकड़ूंगा रेट बहुत भाग जाएगा, ठीक है। मैं बीच का रेट पकड़ रहा हूँ, 70 रुपए kg अगर खरीद रहे हैं लोहा, तो लगभग 2,17,000 रुपये आपको लोहा में खर्चा आ जाएगा स्टील में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमको जो प्लास्टर के पहले कराना पड़ता है वो ये कराना पड़ता है, पाइपलाइन आपको ये वाला दौड़ाना पड़ता है, बॉक्स लगाना पड़ता है, ठीक है। ये चीज आपको कराना पड़ता है प्लास्टर से पहले। तो उसमें जो खर्चा आएगा आपको 20,000 रुपए के आसपास खर्चा आ जाएगा। 10,000 रुपए का मटेरियल आएगा, 10,000 रुपए मजदूरी आ जाएगा, तो ये आपको 20,000 के आसपास इलेक्ट्रिसिटी में खर्चा आ जाना है। उसके बाद बात करते हैं प्लम्बिंग में। प्लम्बिंग में आपको CPVC, UPVC और 4 इंच का भी जितना पाइप होता है सारा आपको लगाना पड़ेगा, वो प्लास्टर से पहले आपको लगाना। ये देखिए प्लास्टर के बाद लगाने से क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्लास्टर किया हुआ कटिंग हो गया प्लास्टर, तो फिर से यहाँ क्या मसाला देके फिलिंग करना पड़ेगा, दोबारा प्लास्टर करना पड़ेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि प्लास्टर के पहले ही ये चीज करा लेना है, ठीक है। उसमें जो खर्चा आएगा 70,000 के 60,000 के आसपास मटेरियल आ जाएगा। अगर एक बाथरूम रहेगा 55,000 का, अगर मटेरियल लेते हैं 15,000 आपको क्या मजदूर लेबर पेमेंट करना पड़ जाएगा इसमें, ठीक है। प्लम्बिंग के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं विंडो को। विंडो का लोहा का आपको सिटिंग पहले कराना है, जैसे एल्युमिनियम विंडो आप लगाइएगा या UPVC लगाइएगा तो वो आपको प्लास्टर के बाद लगता है, उससे पहले आपको बाहर का लोहा लगाना है। लोहा लगाएं या फिर GI का लगा दें, व्हाइट कलर का जो होता है, उसमें एक ग्रिल जो 4x4 का बनता है वो 2,000 से 2,500 रुपए में बन के रेडी हो जाता है। तो मैं 4 ग्रिल लगाऊंगा लगभग 1,000 स्क्वायर फीट एरिया में, तो लगभग मेरा 10,000 रुपए विंडो में खर्चा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप UPVC भी लगा सकते हैं और एल्युमिनियम विंडो भी लगा सकते हैं, ठीक है।
अब लकड़ी में जाइएगा तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा, जनरली लकड़ी में हमको नहीं जाना है। ठीक है, अब डोर की बात कर लेते हैं। तो 4 डोर का चौखट हमें प्लास्टर से पहले लगाना होता है। चौखट इस तरह का प्लास्टर से ये पहले लगता है। तो 4 चौखट हम लोग लेंगे 4500 से लेके 5000 रुपये सखुआ का चौखट। अगर 3x7 का ले रहे हैं तो ये खर्चा पड़ जाता है। 4x7 का रखें, यही खर्चा पड़ता है। ठीक है, तो उसमें जो होगा कितना लग जाएगा आपको 4500 से 5000 में 4500 रुपये पर चौखट लेके चलता हूं तो 18000 रुपये पर चौखट आपको चारों चौखट मिला के खर्चा डोर में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद होता है लेबर पेमेंट, हमें कितना करना पड़ेगा प्लास्टर में, डिपेंड करता है। अगर छोटे शहर में आप रह रहे हैं 210 रुपये में एक फ्लोर का आपका काम कर देगा। ठीक है, ग्रामीण एरिया में हो सकते हैं तो आपको 180 190 में भी कर दे। अगर आप ज़्यादा बड़े शहर में हो तो ये रेट इंक्रीज भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं बीच का रेट पढ़ रहा हूँ। 210 रुपये स्क्वायर फीट अगर देते हैं, 1000 स्क्वायर फीट का आपका घर है, तो आपको 2,10,000 रुपये आपको लेबर पेमेंट यहाँ पे करना पड़ जाएगा टोटल प्लास्टर तक घर बनाने में। ठीक है, उसके बाद प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक का वहीं पे मैं ऐड कर दिया था। उसके बाद देखिए टोटल कॉस्ट जो सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 10,19,740 रुपये इतना खर्चा आएगा। उसके बाद कुछ कुछ छोटा मोटा खर्चा आता है जिसको मैं 50,000 रुपये, यहाँ 5000 हो गया, इसको 50,000 रखिए, 50,000 ये खर्चा मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, 5% के आसपास एक्स्ट्रा एक्सपेंस आप ऐड करके चलिए तो 10,69,740 रुपये खर्चा होगा। तो पर स्क्वायर फीट जो खर्चा हुआ 1,070 रुपये पर स्क्वायर फीट में। एकदम जो जी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर G+1 का जैसे ही लोड देंगे तो पिलर साइज इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद लोहा बढ़ जाएगा, आपका सारा चीज इंक्रीज हो जाएगा। और इसमें हम लोगों ने सब चीज को टॉप ब्रांड में नहीं लिया है, मीडियम में सब चीज को लेके चलें, तब आपको क्या होगा 10 से 11 लाख में 1,000 स्क्वायर फीट का आपको प्लास्टर तक में घर बन के रेडी हो जाएगा। और एक कंडीशन, सबसे पहले प्लिंथ कम होना चाहिए। अगर प्लिंथ एक्स्ट्रा होगा तो फिर वहां पे कॉस्ट बहुत ज्यादा भाग जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को यही तक रखते हैं। आशा करूंगा आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप सभी के लिए हेल्पफुल लाता रहता हूं। अगर कोई क्वायरीज है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर इसका रिप्लाई करूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।